कपड़े में उसे भर के बाहर ले गया। इतनी देर में मैं अंदर ही उन लोगों की रक्षा कर रहा था ताकि कोई और आत्मा उन पर अपना प्रभाव न डाल सके। वक्त थोड़ा और बीतता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे सामने बैठा आसिम, मेरा दोस्त, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो खड़ा होता है और मुझसे कहता है, हर्ष भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम जो यहाँ पे बुरा फंसे हैं, ये मुझे लग रहा है ये हमारी ही गलती है कि हम अंदर आए हैं। एक काम करते, सब लोगों को यहाँ से उठाते और जल्दी जल्दी बाहर चलते। आसिम ने जैसे ही कहा मेरे दिमाग में बस इतना आया कि मुझे किसी तरीके से इन सबको उठाना है। मैं उन सबको उठाने तो गया, लेकिन अचानक से मुझे मेरे दोस्त रोहित की चीख सुनाई दी। हर्ष भाई! मेरे दोस्त रोहित की चीख मेरे कानों में पड़ी और अब मैं समझ गया था कि यहाँ पर जो हो रहा है वो किसी आम आत्मा का काम हो ही नहीं सकता। एक बड़ी ही ताज्जुब की चीज थी कि मेरा दोस्त ठीक हो गया था आसिम, लेकिन उसको दिक्कत होने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये ऑल्टरनेट पोजीशंस के केस ना हो, इसलिए मैं भागकर उस गेट की तरफ गया। गेट की तरफ जाने पर मैं क्या देखता हूँ कि मेरा दोस्त रोहित उन शीशे के टुकड़ों को अपने शरीर में चुभाकर मेरे सामने खड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था और क्योंकि मैंने उससे उन शीशे के टुकड़ों को बाहर फेंकने के लिए कहा था, वो पूरी तरीके से अपने शरीर में उन शीशों को लगाकर ठीक उसका उल्टा करके मेरे सामने आ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो बार बार यही चिल्ला रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी कहानी इस कमरे से बाहर कभी निकल ही नहीं पाएगी कि इतनी देर में मैं अपने दोस्त रोहित के ठीक पीछे देखता हूँ तो वहां पर मुझे एक लेडी उस पूरे बंगले के बीचों बीच एक हॉल में बैठी हुई दिखी। उसने पूरी तरीके से एक लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके सर पर एक सफेद बेंदा लगा हुआ था। अक्सर हम जब कभी किसी आत्माओं के बारे में बात करते हैं तो ठीक इसका उल्टा होता है। लाल बेंदी होती है और सफेद वस्त्र होते हैं, लेकिन इस लेडी के शरीर पर कुछ और ही था। वो शायद किसी तरीके की तांत्रिक क्रिया कर रही थी। वो बैठी हुई थी, उसके सामने एक त्रिपुंड था जिस पर वो मंत्रोच्चारण कर रही थी। उसके हाथ की मुट्ठी खुली हुई थी और जैसे ही उसने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करा, मेरे दोस्त रोहित ने एक और कांच लेकर अपनी आंख में घुसा दिया। वो जैसे जैसे मुट्ठी खोलती मेरा दोस्त रोता और जैसे ही अपनी मुट्ठी बंद करती उसके हाथ में रखे सारे कांच को वो एक साथ अपने शरीर में घुसा देता, ऐसे जैसे वो उसे मौत नहीं देना चाहती, वो उसे तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहती है। बड़ी अजीब सी चीज थी। उसका खून नीचे रिस तो रहा था, लेकिन उसका खून एक ढलान के जरिए उस औरत के पास तक चला जा रहा था। ये देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब था। मैंने पल भर के लिए पीछे मुड़कर देखा है तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे तीनों दोस्त ने जो मन ही मन बुदबुदा रहे थे वो जमीन पर पड़े कुछ कांच के टुकड़ों को चबा रहे हैं और लगातार कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं और लगातार कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं। उनका मुंह पूरी तरीके से लाल हो चुका था और उनके दांत की टूटने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाता, मेरे उन दोस्तों ने अपनी ही गर्दन को पकड़ा और जोर से घुमा दिया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। दोनों का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और उनके मुंह से निकलता हुआ खून वापस से रिस कर उस औरत के पास तक जा रहा था। असल में वो कमरा एक ढलान के थोड़ा सा ऊपर बना हुआ था ताकि वहां से जो भी पानी गिरे वो आंगन में आकर इकट्ठा हो, पर अफसोस वो पानी नहीं, वो खून था। अब मुझे समझ में आ गया था कि हो ना हो ये जो औरत है शायद यही इन सब चीजों की जड़ है। आसिम को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि आसिम ऊपर वाले में बहुत मानता था। वो शायद अपने गले में किसी बाबा की दी हुई तावीज पहन कर रखे हुए था। उस पर किसी भी तरह की ऊर्जा का प्रयोग हो नहीं रहा था और जल्दी से वही ठीक हुआ। उसने मुझसे ये भी बताया कि अर्श भाई वहाँ पर जाने की जरूरत है नहीं। मैं उसकी बात समझ तो गया था, लेकिन मुझे इसका पता लगाना था कि आखिरकार वो औरत क्या कर रही है। क्या उस औरत ने ही इस घर की ऊर्जाओं को बांध रखा है और मेरे सारे दोस्तों के खून की वजह सिर्फ वही बनी थी या कुछ और बात थी। मैं जैसे जैसे उस औरत की तरफ बढ़ने लगा, मैंने सबसे पहले अपने गुरु का दिया हुआ रक्षा मंत्र अपने ऊपर पढ़ा ताकि मुझे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से राहत मिल सके। दरअसल ऐसे लम्हों में जब आपको ये नहीं पता हो कि वो किस मंत्र से चीजें ठीक हो रही हैं, आपको हमेशा अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो मैंने भी वही किया। मैंने गुरु मंत्र को अपने ऊपर पढ़ के उस औरत की तरफ आगे बढ़ने की ओर ठान ली। मैं धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस औरत की तरफ बढ़ रहा था, मुझे बार बार उस औरत के करे हुए जाप सुनाई देने लगे। वो औरत बार बार ये जाप कर रही थी, वाम देवी नमस्तुभ्यम, वाम देवी नमस्तुभ्यम, वाम देवी नमस्तुभ्यम, वाम देवी नमस्तुभ्यम। वो औरत जो मंत्रोच्चारण कर रही थी, मैंने आज तक जिंदगी में कभी इस मंत्र का उच्चारण सुना ही नहीं। आखिर वो कह क्या रही थी?
और कौन है ये वामदेवी? मेरे दिमाग में अचानक से आया कि उन सारे दोस्तों ने जो मर गए हैं अब, उन्होंने पोजेस होने के बाद यही वर्ड उपयोग करा था, वामा। तंत्र में एक वाम मार्गी लोग होते हैं, एक पंथ होता है। वाम मार्गी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं शाक्त संप्रदाय में, वो लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी वाम देवी के बारे में मैंने नहीं सुना। मैं जैसे ही उस औरत के पास जाता हूँ जहाँ बहुत सारा खून इकट्ठा हुआ था, वहां पर जो नजारा मेरी आंखों के सामने आता है, मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर एक बच्चा लेटा हुआ है जो पूरा खून से नहा चुका है। वो औरत अपने सामने रखे उस नवजात शिशु के ऊपर शायद कोई तांत्रिक प्रक्रिया कर रही थी। बहुत ही अजीब था ये मेरे लिए कि आखिर एक ऐसा घर जो पूरी तरीके से सूना है, उसमें पहली बात तो कोई आता नहीं है। और आज जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पर एक औरत, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ी तांत्रिक है। वो लगातार इस बात को बोले जा रही थी कि वाम देवी नमस्तुभ्यम। उसे मेरे होने का एहसास तक नहीं हो रहा था। कई बार ऐसे केस में जो तांत्रिक होते हैं वो अपने आसपास एक घेरा लगाते हैं, जिससे यदि उनके आसपास कोई आता है तो उन्हें पहले ही अग्नि में यह आभास हो जाता है कि वहाँ पर क्या था। पर इस औरत को ये भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अग्नि पूजा नहीं हो रही थी, यहाँ पर एक शिशु पूजा चल रही थी। शिशु शव साधना, सबसे ज्यादा भयानक साधनाओं में से एक, जो मुझे लगता है कि आजकल इस तरह की प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैंने उस औरत को टोकते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? और ये सब जो बच्चे के साथ कर रही हो, क्या ये शव साधना के अंतर्गत आता है? आप सारे लिसनर ये सोच रहे होंगे कि मैं उससे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा था। दरअसल जब एक साधक के सामने जाता है तो वो उससे उसी तरीके के सवाल पूछता है। साधक बाध्य हो जाता है इन तरह के सवालों का जवाब देने के लिए। मैंने इसी नीति को अपनाते हुए उससे ये बात पूछी। उस औरत ने मुझसे कहा, बस 5 खून और फिर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उस औरत के एक्सप्रेशन इतने ज्यादा अजीब थे कि मैं आप सबको बता भी नहीं सकता। उसका चेहरा पूरी तरीके से नम था, और दरअसल जब कोई ऐसा बुरा करता है तो उसको लगता है कि कहीं मेरा साधना न भंग कर दे, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। पर वो औरत बिल्कुल नम थी। उसे लग रहा था कि मैं उसे टच तक नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ साथ मेरे पीछे खड़ा हुआ दोस्त आसिम भी इस बात को मना कर रहा था कि उससे कुछ मत पूछो। पर मैंने उस औरत से पूछा, आखिर तुम्हारा औचित्य क्या है? क्या करना चाहती हो? कौन है तुम्हारा गुरु? और इस दुनिया में ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि तुम लोगों को मार कर अपने बच्चे को जिंदा कर सको। उस औरत ने अपने बच्चे को अपने हाथ में उठाया, जो पूरी तरीके से खून में लथपथ था, और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, जिंदा तो मैं इसे कर लूंगी, पर तुम अब अपनी सोचो। उस औरत ने बहुत तेज हंसा और अपने बच्चे को लेते हुए उस कमरे में भाग गई जहां पर वो आईना था। मेरे लिए बहुत ही एक ताज्जुब की बात थी कि आखिर वो कहना और करना क्या चाहती है। मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे उससे कुछ पूछ लेना चाहिए। मैं जैसे ही उस कमरे में जाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि वो जो औरत है वो अपने मरे हुए बच्चे को, जो खून में लथपथ है, उसे लेकर शीशे के सामने उसका सर संवार रही है, उसे प्यार कर रही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। वो ठीक वैसा ही कर रही है और अपने बच्चे से कह रही है, कोई नहीं बेटा, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं सताएगा, पर दुनिया वाले ना बहुत खराब है। तुम्हारे पापा को और तुम्हारे आने वाली सारी पीढ़ियों को मैंने सही कर दिया है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो ये सारी चीजें बोल रही थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। मैंने उसको टोकते हुए उससे पूछा कि आखिर अगर तुम अपनी कहानी बताना चाहती हो तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हें आजाद कर दूं इस जीवन चक्र से। उस औरत ने मेरी ओर देखा और साथ ही साथ वो मरा हुआ बच्चा, जो कि उसका बच्चा था, उसने भी मेरी तरफ पलट कर देखा।